कलयुग में धर्म का प्रचार करने के लिए संत जन नगर नगर डगर डगर घूमते हैं, क्योंकि अधर्म और मनोरंजन ये तो मुफ्त में मिल जाता है, लेकिन सत्संग उसके लिए कहते हैं पुण्याई चाहिए, भगवत कृपा चाहिए, पूर्व जन्म के भी पुण्य चाहिए। अगर पूर्व जन्म के भी पाप है तो संत गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के बेग से भूख विदा हो जाए। कहीं पर डिस्को पार्टी हो, फालतू की पार्टी हो, वहाँ भीड़ बुलानी नहीं पड़ती, बिन बुलाए लोग पहुँच जाते हैं। जहाँ पाप की जगह हो वहाँ व्यक्ति पैसे देकर भी पहुँच जाता है। शराब अगर खरीदनी है तो लाइन में लग के भी शराब लेता है, लेकिन दूध देने वाला दूधिया तो घर घर जाकर के दूध देता है। शराब से सस्ता दूध है, फिर भी उसको बांटना पड़ता है घर घर जाके। शराब महंगी है, फिर भी लोग उसको लेने के लिए जाते हैं। तो सत्संग उन्हीं को प्राप्त होता है जिनके नसीब अच्छे हैं, जिनका भाग्य अच्छा है। और सत्संग ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों का हो तो समझना और भी बड़ा भाग्य है, क्योंकि पहली बात मनुष्य जीवन मिलना, दूसरी बात सत्संग मिलना, और तीसरी बात संतों का मिलना, और संतों में ब्रह्मज्ञानी संतों का मिलना। तो हम सब भाग्यशाली हैं कि हमें मनुष्य जीवन भी मिला और सत्संग भी मिला, और बापूजी जैसे ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष भी हम सबको मिले। इसलिए अपनी भाग्य की सराहना करना, क्योंकि सत्संग तो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष ही करते हैं, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों की वाणी सत्य को छूकर आती है। ब्राह्मणी स्थिति उस अवस्था से छूकर के आती है, इसलिए महापुरुषों की वाणी में आनंद होता है, दृष्टि में आनंद होता है। गोपी गीत में जैसे गाया गया है, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम मधुरादे पते मधुरम अखिलम मदितम। तो मधुर होता है उनका सब कुछ, और हम सब का अनुभव है कि बापूजी की वाणी भी मधुर है। बापू एक प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं तो नज़रों से वो निहाल हो जाते हैं, जो ब्रह्मज्ञानी की नज़र में आ जाते हैं। और पूज्य बापू जी तो कहते हैं कि शेर की दाढ़ में आया हुआ शिकार बच सकता है कि नहीं बच सकता, इसमें तो कोई संदेह कर सकता है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी महापुरुष की नज़रों में आया हुआ साधक तर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं कर सकता। तो हम सब उनकी नज़रों में हैं, तभी यहाँ बैठे हैं। अगर नज़रों में ना होते तो यहाँ पर नहीं बैठते। तो बड़े पुण्य हैं आपके, हमारे सबके, कि इस सत्संग समारोह में आप सबका आना हुआ। बापू जी सबका ख्याल रखते हैं कि आश्रम दूर है तो बहुत सारे लोग वहाँ ना पहुँच पाए, चलो शहर में रखवा देते हैं ताकि शहर में ज़्यादा लोगों को सत्संग का लाभ मिल जाए। लेकिन सूर्य तो उदय होता है, लेकिन कोई सोया रहे तो उसमें सूर्य का क्या कसूर है। कोई द्वार ही ना खोले तो फिर प्रकाश कैसे आएगा, खिड़की ही ना खोले तो सत्संग पुण्यशाली भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। जैसे कोई कलकत्ता से भी जाकर के गंगा नहा लेता है, कोई मुंबई से भी जाके गंगा में नहा लेता है हरिद्वार की, कोई विदेश से भी आकर के गंगा में नहा लेता है, चाहे कितनी ठंड हो तो भी जाकर के कितनी दूर से आया हूँ तो गंगा नहा के ही जाऊँगा। लेकिन हरिद्वार में रहने वाले लोग रोज़ गंगा में नहीं नहाते, वो तो नल के नीचे ही नहाते हैं। ऐसे ही सत्संग में काफ़ी दूर दूर से लोग आ जाते हैं। शाजापुर से भी आए हैं, उजानी से भी आए हैं, और बदायूं से भी आए हैं, और भी कहाँ कहाँ से आए होंगे।
लेकिन बरेली में सत्संग है, लेकिन हो सकता है बरेली वाले आसपास वाले ही ना आए हो। जयराम जी की। तो भाग्य वालों को सत्संग प्राप्त होता है, हम सब भाग्यशाली हैं। तो श्री आशा रामायण साधना शिविर आश्रम में चल रहा है 7 दिवसीय। आज चौथा दिन था, आज तीसरा दिन। तो रामचरितमानस पढ़ेंगे तो राम जी की महिमा गाई गई है, भागवत पढ़ेंगे तो कृष्ण जी के जीवन चरित्र उसमें गाया गया है, शिव पुराण पढ़ेंगे तो शिव महिमा है, देवी पुराण पढ़ेंगे तो देवी महिमा है। लेकिन हमने शिव जी को नहीं देखा, देवी को नहीं देखा, हमने कृष्ण जी को नहीं देखा, राम जी को नहीं देखा, लेकिन हमने बापू जी में राम जी को भी देखा है, शिव जी को भी देखा है, सभी को देखा है, सभी संतों को देखा है, सभी भगवान को देखा है। इसलिए कोई जाए मथुरा काशी, कोई जाए हरिद्वार, मैं तो जाऊं गुरुद्वार। और इसलिए भक्त गाते हैं, मेरे तीर्थ चारों धाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। गुरु का द्वार मिला और गुरु के द्वारा दीक्षा मिली, और क्या चाहिए, साधन मिल गया, फिर क्यों भटकना इधर और उधर। लेकिन लोग ब्रह्मज्ञानी महापुरुष आत्मतीर्थ में लेके जाना चाहते हैं, लेकिन तामसी लोग, जैसे बापू जी के श्रीमुख से हमने सुना, इदम तीर्थम, भगवान शिव जी कहते हैं मिदम तीर्थम भ्रामयन्ति ही तामसः जना आत्मतीर्थम ना जानाति मोक्षश्यामि कथम शृणु प्रिय। तो बापू जी जंगम तीर्थ हैं, चलते फिरते तीर्थ, जहाँ जहाँ उनके चरण पड़े, जब जब प्रगटे संत जन, धन्य होई विकाल, जहाँ जहाँ विचरण करे होवे देश निहाल। देश निहाल तब होता है जब धरती पर ब्रह्मज्ञानी महापुरुष का अवतरण होता है, जब जब प्रगटे संत जन, और जहाँ जहाँ से गुजरते हैं, जिन जिन राहों से तुम हो गुजरते। तो बापू जी जिन जिन राहों से गुजरे, जिस शहर से गुजरे, जिस गांव से गुजरे, जिस राज्य से गुजरे, वहाँ सब जगह तीर्थ स्थल बन गए। और वहाँ आज आकर के लोग भक्त अपनी मनोकामना भी पूर्ण करते हैं और अपनी साधना भी बढ़ाते हैं, अपना सुमरन भी बढ़ाते हैं।